एसडीएम शिशिर कुमार यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके साथ में मौजूद हैं तहसीलदार साहब और सिर कट रहा है। आज हम जिम्मेवारी सौंप रहे हैं आपको। ये जो फसल हमारी मंडियों के अंदर पड़ी है, सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं लिया आज तक। कम से कम चलो हमारा कोई ख्याल नहीं होगा, पर किसान का तो दर्द समझ लिया होगा। मैं कम से कम उस फसल को देख कर ही कोई फैसला ले लिया होगा और किसान इसके बीच में कोई समझौता कराया होगा। हमारी विनती है आपसे कि आज थोड़ा सांकेतिक था, कल ये लोग और ज़्यादा उग्र हों और कोई बड़ा फैसला लें, उससे पहले सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचा दो, ताकि इसको जल्द से जल्द आज निपटा दे। नहीं देना ना कर दे, फिर हम अपना भविष्य अपने आप तय कर लेंगे। अगर सरकार हमारे साथ कोई बातचीत करना नहीं चाहती तो क्लियर कर दे, हम अपना भविष्य अपने आप तय करेंगे। लेकिन जो निर्णय लेना है वो ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये किसान की जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और हमने दुख है इस बात का। आज हमारा ज्ञापन देना कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हम इसी वजह से आए कि जो मंडियों के अंदर फसल पड़ी है उसकी 6 महीने की कमाई है, हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो क्या जवाब दें उस किसान को, किस प्रकार वो अपना घर चलाएगा। लेकिन आज हम इतने दुखी मन से यहाँ आए हैं कि हम अपना दुख अपने जबान से बयान नहीं कर सकते। और अभी हमारे साथी कुछ वहाँ अमन अनशन पर बैठने वाले हैं, जिसमें मेरी भी बारी है, तो मैं साथियों के फैसले के अनुसार वहाँ जाऊँगा। लेकिन अगर कोई कड़ा फैसला लिया गया तो ये साथी पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे मरे गड़े कुछ ही हो। तो अभी आज बस 1-2 दिन के अंदर अंदर इतना टाइम है, सरकार के पास कोई फैसला ले ले, वरना उसके बाद फिर इतना बड़ा फैसला होगा वो फिर ना प्रशासन फेस कर पाएगा ना सरकार फेस कर पाएगी। शिवाद्री अनाज मंडी आज की 1 दिन की भूख हड़ताल पर है। अगर नहीं बातें मानी गई तो हम अपनी मंडियों के सारे ताले लगा के चाबी आपको रोक देंगे। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के लोग आज अनाज मंडी जगाधरी में इकट्ठे हुए और एसडीएम कार्यालय की तरफ रुख किया ज्ञापन देने के लिए। लेकिन बीच में क्या हुआ, सड़क पर ही जिला सचिवालय के सामने नारे लगाने लगे और सड़क जाम कर दी। उनकी मांग थी कि एसडीएम खुद यहां पर चल कर आएँ और यहां से ही ज्ञापन देंगे। उनकी जो मुख्य मांगे हैं, फसलों की खरीद व पूरी आड़त, किसानों की सभी फसलें जैसे सरसों, कपास, सूरजमुखी, धान, गेहूं इत्यादि और अन्य सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर आड़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आड़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए, जो कि पिछले 2 सीज़न में गेहूं पर 46 रुपये और धान पर 45 रुपये 80 पैसे दी गई है, जो कि सरासर गलत है, जिसकी मांग बारे आपसे बार बार आग्रह किया गया है। हमें पूरी आड़त दिलाई जाए, इस तरह का ज्ञापन दिया। डायरेक्ट पेमेंट की भी मांग कर रहे हैं। पिछले बरस से ही एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को किया जाने लगा और इससे आड़तियों के साथ साथ किसानों में बहुत रोष है। ई नेम अभी कुछ दिन हुए मार्केटिंग बोर्ड ने ई नेम लागू करने के लिए आदेश जारी किया है। इस विषय पर हम पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर यह प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती। ई ट्रेडिंग फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है, जबकि हमारी मंडियों में आने वाली फसलें एक तरह से कच्चा माल है। सीमांत किसानों की फसलों को लेकर भी इन्होंने मांग की है। सीमांत किसानों को ई खरीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी, जबकि यह सभी सीमांत किसान बहुत वर्षों से हरियाणा की मंडियों से ही जुड़े हुए हैं। चलिए आपको और भी मांगें बताने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या मांगे हैं। इनकी बहुत सारी मांगे हैं। धान पर मार्केट व एचआरडीएफ फीस। सन 2020 में आपने धान पर मार्केट व एचआरडीएफ फीस 4% से घटाकर 1% कर दी, परंतु अभी फिर से विभाग ने यह फीस 1% से बढ़ाकर 4% कर दी है, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह टैक्स हमारे हरियाणा से बहुत कम है। और भी बहुत सी मांगे हैं आड़तियों की। आड़त की फर्म का एक लाइसेंस पूरे हरियाणा की सभी मंडियों में मान्य होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल पर हैं। मार्केट कमेटी के लाइसेंस की अवधि जीएसटी की तरह असीमित होनी चाहिए या
जब तक फर्म अपना कार्य बंद न कर दे, बार बार रिन्यूअल नहीं हो। मार्केट कमेटी की लाइसेंस फीस एक मुश्त 2 या 3 हज़ार रुपये होनी चाहिए। किन्हीं कारणों से अगर कोई मंडी में दुकान निर्माण करने में असमर्थ रहा है तो उस पर भारी जुर्माना नहीं लगाकर पंजाब पैटर्न पर कम से कम जुर्माना वसूला जाए। मंडियों की अधिकृत नक्शे से अतिरिक्त अगर किसी ने बेसमेंट या पहली दूसरी मंजिल इत्यादि का निर्माण किया तो इसे भी पंजाब पैटर्न की तरह अधिकृत किया जाए। मंडियों में आढ़तियों को अपना व्यापार करने के लिए ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सभी दुकानों व बूथों से 3-3 या 4-4 लाइसेंस की इजाज़त होनी चाहिए। मंडियों की दुकानों में आढ़त के ज़रिए अतिरिक्त अन्य व्यापार करने की भी इजाज़त दी जाए। इस तरह की और भी कई डिमांडें हैं। चलिए आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। अनाज मंडी जगाधरी से आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी चल पड़े हैं डीसी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार। हाँ जी मुनीष जी, कहाँ चल रही है? हम इस टाइम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे जी। यहाँ पर सारे जिले के आढ़ती इकट्ठे हो रखे हैं। सरकार ने जो ये नए नए नियम बना रहे हैं, जो काले कानून बना रहे हैं, इनके खिलाफ हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या क्या काले कानून है? जैसे हमारी जो पहले 2.5% आढ़त होती थी उसको कम कर दिया गया है। जैसे किसान की पेमेंट का मुद्दा है, जो किसान अपनी फसल को उगाता है, उसको बड़ा करता है, उसको तैयार करता है, मंडी ले जाता है, उसको इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी फसल के बारे में जान सके कि वो पेमेंट कैसे चाहता है। कम से कम किसान को ये तो पूछा जाए कि वो पेमेंट कैसे लेना चाहता है, कि वो आढ़ती के थ्रू लेना चाहता है, डायरेक्ट लेना चाहता है। कम से कम उसकी मर्जी जाननी चाहिए। लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी ने स्टेटमेंट दी है, कल मैंने कटिंग देखी थी अखबार में जी कि उनके पास ऐसे सबूत हैं कि जो खरीद हो रही है एमएसपी पे लास्ट है, अगले महीने से बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ये चीज़ बोली जा चुकी है। और ये कल कृषि मंत्री ने भी बोला है कि ये जो है बीच में ये किसानों का शोषण कर रहा है। वो ये नहीं जानते कि आप ये प्रणाली यहाँ लागू करके दिखाओ। वो लागू हो नहीं सकती। वो कहता है कि देश में कहीं भी बैठ के फसल खरीद सकता है। ये ब्रीक जीरी है, इसका मॉइस्चर किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है। आप उसका कैसे बोर्ड रेट तय कर दोगे? आप नहीं तय कर सकते। हमारी एसोसिएशन श्री अशोक गुप्ता प्रधान जी ने हमारा आज आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया। वो करनाल में अनशन पर बैठ चुके हैं और उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए हमारी मंडी ने भी पूरे 1 दिन की भूख हड़ताल का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वे नई अनाज मंडी करनाल में बैठे हैं। अनाज मंडी करनाल में बैठ चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इतना कठिन फैसला होगा आने वाले समय में। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो पूरे यमुनानगर की मंडी कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगी। ऐसा क्या बड़ा फैसला हो सकता है? जैसे हमारे प्रधान जी जो है अनशन पर बैठ चुके हैं, हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन प्रधान है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो हमारे सारी मंडी के जितने भी आढ़ती हैं कल ऐसा फैसला लेने में मजबूर होंगे। अनशन का ही फैसला लेंगे? बिल्कुल अनशन का फैसला लेंगे। हम कोई गलत काम हम करेंगे नहीं, कोई कानून अपने हाथ में लेंगे नहीं। जो हमारा अधिकार है वो हम ले सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं आढ़ती एकता जिंदाबाद, आढ़ती एकता जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। चलिए आप देख सकते हैं यमुनानगर जिले के आढ़ती यहाँ पर इकट्ठे हैं। जगबीर सिंह नरवाल भी आप देख सकते हैं पहुँच रहे हैं एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आढ़ती लोग पहुँच रहे हैं। जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आढ़ती एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन से टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा।